नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 20। अहम आत्मा गुणाकेश गुणाकेश सर्वभूतस्य स्थिता स्थिता अहमादि च मध्यम च आदि च मध्यम च भूतानां अन्त एव च। भूतानां अंत एव च। शब्दार्थ। अहम अहम मैं, आत्मा 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 गुणाकेश गुणाकेश हे अर्जुन हे अर्जुन सर्वभूता सर्वभूता समस्त जीव समस्त जीव आश्रय स्थिता हृदय में स्थित हृदय में अहम हम मैं आदि आदि तुम ही मध्यम मध्य 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 च ही ही भूतानां भूतानां समस्त जीवों का अंतः अंतः अंत अंत एव निश्चय ही च तथा। अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। हृदय में मैं ही समस्त जीवों का आदि मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मध्य तथा अंत हूँ। तात्पर्य। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए ये समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस श्लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महातत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महातत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महातत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि शुभ उपनिषद में कहा गया है, प्राकृत्यादि सर्वभूता यंत्रामि सर्वेशी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुषावतारों का वर्णन हुआ है। सत्वोत्तम तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णु
स्तुतु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्थो विदु। भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु। ब्रह्म संहिता में 5.47 विष्णु महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणं जले भज्यति समयोग निद्रम। सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारण वर्ण में शयन करते हैं, अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आज हम भगवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 20 उस पर चर्चा करेंगे। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में परम स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है आज का। जैसे कि हमने कल पिछले श्लोक में पढ़ा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन कहा, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी विभूतियों का शब्द इस्तेमाल किया था। भगवान कृष्ण ने वहां पर प्रधान्यतः अपनी प्रधान मुख्य जो विभूतियां हैं उनका वर्णन करना भगवान ने कहा पिछले श्लोक में। वहां पर एक प्रश्न उठता है कि अगर भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे तो अगर करेंगे तो पहले किसके बारे में बताएंगे? विभूति तो बहुत सारी भगवान की, कहा प्रमुख के बारे में करूं तो वो स्पेसिफिक कोई हिंट दें भगवान कुछ, या बताएं कि कौन सी विभूति का आप वर्णन करने जा रहे हैं। तो अर्जुन के मन में जो भाव थे भगवान समझे, और भगवान अब यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को, कृष्ण यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को इस श्लोक में कि सबसे पहली जो मेरी विभूति है वो क्या है? सबसे पहले विभूति मेरी ये है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। सभी प्राणियों के हृदय में जो स्थित हूं परमात्मा मैं हूं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं 4 शिक्षाएं हैं श्लोक के अंदर। बहुत सुंदर शिक्षा है इस श्लोक में। तो हम ध्यान से प्रयास करेंगे इसको श्रवण करने का, और आपको लगता है कि पॉइंट्स अच्छे हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली पंक्ति में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आश्रयस्थ। कहते हैं कि हे गुणाकेश, ये गुणाकेश अर्जुन के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन से अहम आत्मा गुणाकेश, हे गुणाकेश, अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। मैं क्या हूं? सभी प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए गुणाकेश शब्द भगवान श्री कृष्ण जो है इस्तेमाल करते हैं। गुणाकेश शब्द का अर्थ क्या होता है अगर आप देखें तो एक्चुअली में ये 2 शब्द हैं, गुणा प्लस केश, गुणाकेश बनता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? गुणा का अर्थ होता है निद्रा, तंद्रा। गुणा मीन्स निद्रा, और केश का अर्थ होता है, ऐसे कह सकते हैं इसको, गुणा, इसको ऐसे भी समझिए, गुणा केश प्लस, तो गुणा का प्लस इश भी होता है इसका, गुणा केश, ऐसे कहेंगे गुणा का प्लस इश, भगवान कहेंगे बस, इश्क के मतलब भी होते हैं। तो यहाँ पर गुणा का इसका अर्थ हम देंगे निद्रा, और इश्क का अर्थ होता है नियंत्रण करने वाला,
ईश्वर, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, तो हर कोई प्रतिनिधि है, हर कोई छोटा ईश्वर है। तो अर्जुन को यहाँ गुणाक कहा गया है, जिसने अपनी निद्रा पर विजय पा ली, उसे कहते हैं गुणाकेश। तो अर्जुन ने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त करी थी। निद्रा को जीत कर उसे गुणाकेश कहा जाता है। और ये अर्जुन ने जवानी में नहीं, बचपन से ही अर्जुन को इस बात का अभ्यास था, या इसका अभ्यास ये कहें कि बचपन में ही अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था। वर्णन आते अर्जुन के गुरु थे, पांडवों शिष्य कौरवों के गुरु थे। तो जब अर्जुन अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन कई तरह का अध्ययन था उनका, आज किताबी ज्ञान तो नहीं, शास्त्र विद्या हो, शस्त्र विद्या हो, राजनीति विद्या हो, सब दिए जाते थे ज्ञान। तो जब अर्जुन अध्ययन कर रहा था तो दिन में तो सब अध्ययन करते थे, रात को सब सोते थे। अर्जुन रात को भी अभ्यास किया करता, अर्जुन सोता नहीं था। एक बार की बात है, सब रात को सोए हुए थे, सारे पांडव सोए हुए थे, सारे कौरव सोए हुए थे, और अर्जुन जो था बाहर जो था अभ्यास कर धनुष विद्या का रात्रि के टाइम। तो जब धनुष की आवाज सुनाई दी तो द्रोणाचार्य उठ खड़े हुए। देखा द्रोणाचार्य जो है, देखते हैं अर्जुन को कि अर्जुन जो है अस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहा, धनु विद्या का अभ्यास कर, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए कि तब अर्जुन को देखकर कहा था द्रोणाचार्य ने कि मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा तुम्हें ऐसा बनाने का कि दुनिया में, विश्व में तुम्हारे बराबर कोई भी योद्धा ना हो, जो धनुर्विद्या में तुम्हारे बराबर को निपुण ना हो, तुम्हारा को मुकाबला न कर सके। तो पूरी रात अभ्यास करता, इसलिए यहाँ पर अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान गुणाकेश कहते संबोधन कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन को गुणाकेश कहने का मतलब और भी है भगवान कृष्ण। अर्जुन निद्रा को जीतने वाला तो है ही। यहाँ देखिए प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में शुरुआत में लिखा है, इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। निद्रा रूपी अंधकार, जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस श्लोक तथा पैटर्न श्लोक में प्रकट होते हैं। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सब के अज्ञान के अंधकार में सोए हुए। सोना खाली यही नहीं था बिस्तर पे रात को लेट गई, अज्ञानता भी एक सोना ही है। अगर जीव अज्ञानता में है तो वो भी सोया हुआ माना जाता है, और सोया नहीं है तो जाग के भी क्या कर लिया उसने। वही जो दुनिया करती है, जो जानवर करते हैं, खाना पीना सोना, तो जानवर की तरह अगर काम करना तो सोया ही कहा गया उसको। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, वो मतलब पढ़ता हूँ, अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। अज्ञानी आदमी को क्या बताओगे आप? और कोई अज्ञानी है जो सुनना ही नहीं चाहता, जिसके अंदर रुचि नहीं है, कहते ना सोए हुए को तो उठाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक करे उसको कैसे उठाए? तो दुनिया में सारे सोने का नाटक ही कर रहे हैं। सोए को तो हिलाओगे उठ जाएगा, हाँ भाई क्या बात है, उठ के बैठ जाएगा। तो ये सोए हुए के नाटक क्यों कर रहे हैं? मतलब मैंने जैसे कहा अज्ञानता में है, इनको अब कहोगे कि नहीं भगवत भक्ति करो, नहीं, हम
समय नहीं है, सही वक्त नहीं है, टाइम आने पे करेंगे। कब करेंगे? जब मुंह में दांत पेट में आंत नहीं होगी तब करोगे क्या? पचला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे, इससे मुझे याद आ गया, जैसे मुंह में दांत पेट में आंत नहीं है ना, बुढ़ापा इसे कहते हैं, उसमें भजन नहीं होता। तो कहीं व्हाट्सएप प्रोफाइल पे भी कहीं देखा था मैंने, किसने एक पिक्चर लगा रखी थी हैप्पी बर्थडे की, हैप्पी बर्थडे की पिक्चर थी, और कोई सेंचुरी पार कर चुकी थी, एक माता जी थी 100+ थी, तो उसके साथ केक रखा गया, केक काटने के लिए ना, और केक काटने के लिए रखा गया, अब मोमबत्ती लगा रखी थी, मोमबत्ती बुझानी थी उसने, जैसे ही मोमबत्ती बुझा रही थी फूंक मारी, बेचारी बूढ़ी के पूरे दांत बाहर गिर गए, है ना, नकली दांत थे, पूरे दांत बाहर, है ना। तो मतलब कहने का है, बूढ़े में भजन नहीं होता, भजन जवानी में ही होता है, नकली दांत लगेंगे, कानों में मशीनें लगेंगी, सत्संग होगा तो क्या कान लगा के सुनेंगे, पर सुनाई नहीं देगा, क्यों? बुढ़ापे में कान साथ छूट जाते हैं, आंखें साथ छूट जाती हैं, कान साथ छूट जाते हैं, शरीर साथ छूट जाता है, तो ऐसे में क्या भजन करो? ये सब अज्ञानता है, इसलिए अज्ञानता भी कहा गया। तो अर्जुन अज्ञानी नहीं था, ऐसे लोगों को बताना चाहोगे तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो आपका बताने का मन भी नहीं करेगा। मन किसको करता है बताने का? जो सुनना चाहता है, जिसके अंदर ना सुनने की इच्छा हो, थोड़ा प्रेम हो भगवान को, आसक्ति, श्रद्धा हो, और श्रद्धा विहीन व्यक्ति सोया हुआ है। तो अर्जुन को यहाँ भगवान बताने का तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अर्जुन क्या है, अंधकार से ऊपर है, पद लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए भगवान तैयार है बताने के लिए। अर्जुन को भगवान तुरंत तैयार हो गया बताने के लिए, क्योंकि अर्जुन के अंदर इच्छा देखी भगवान। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन बिल्कुल एक्टिव है, अर्जुन बिल्कुल चौकन्ना है। जब कोई बड़ी बात ध्यान से, या कोई बड़ी गंभीर बात हो, बड़ी महत्वपूर्ण बात हो, तो हम कैसे सुनते हैं? और खासकर कोई निंदा चुगली करे तो हम कैसे सुनते हैं? ऐसे कान खड़े होते हैं, मतलब कोई बात ना बाहर ना निकले, अंदर ही जाए डायरेक्ट। मैं कथा में हम इतनी रुचि नहीं देते जितना निंदा चुगली में लेते हैं, बड़ा मजा आता है ना, खून बढ़ जाता है उस टाइम सबका। तो अर्जुन जो है चुकन्ना है, अर्जुन वैसे ही चुकन्ना है जैसे निंदा चुगली के लिए हम चुकन्ने हो जाते हैं, पर अर्जुन क्या है, भगवान की विभूतियों को सुनने के लिए चुकन्ना है। अर्जुन चुकन्ना इसलिए कि भगवान जिन जिन विभूतियों के बारे में बताएंगे तो अर्जुन उनको क्या करेगा, देख भी पाएगा। अर्जुन देख भी पा रहे हैं, हम खाली सुन पा रहे हैं, हमको रियलाइज नहीं कर पा रहे, उनको समझ भी पा रहे, हम सुन रहे हैं बस, हाँ हो रहा, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम सब सोए हुए नहीं, हमें उठना है। जीव जागो गोरा चंद्र होने, सोए हुए लोग हम तो उठना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि क्या हूं मैं, यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा है, भगवान परमात्मा है। हालांकि यहाँ पर कृष्ण आत्मा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, परमात्मा नहीं कहा यहाँ पे ना, अहम आत्मा, अहम परमात्मा नहीं कहा, अहम आत्मा कहा भगवान। तो यहाँ आत्मा शब्द इस्तेमाल कर रहे, तो क्यों कर रहे हैं, परमात्मा क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? तो हमको यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर इसके लिए कि आत्मा जो शब्द का अर्थ है, जीवात्मा ना होकर परमात्मा ही है, क्योंकि शरीर में दो आत्माएं होती है, एक है जीवात्मा, दूसरी है परमात्मा ना। हम जीवात्मा है तो दूसरी परमात्मा है, और जो जीवात्मा है वो बद्ध अवस्था में, कंडीशन शोर है, हमारी इच्छाएं हैं पर लिमिटेड है, भोगने की शक्ति है पर लिमिटेड है,
है ना, तो हम बद्ध अवस्था है ना, और हमको अपने कर्म के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार क्या होता है, शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें अलग अलग कर्मों के अनुसार हर जीव को ऐसे शरीर दिया जाता है, पर जो परमात्मा है वो एक ही रहता है। परमात्मा अलग नहीं, तो वो एक ही रहता है। हर जीवात्मा अलग है। हम कहें सब एक है, सब एक कैसे हैं? हम सब एक नहीं है। एक बार प्रभा जी प्रवचन दे रहे थे, तो एक कहता है, स्वामी जी मैं आपकी बात से एग्री नहीं। आप कहते हैं कि जीवात्माएं अलग हैं, भगवान अलग हैं, हर जीवात्मा का अपना अपना एक अस्तित्व है। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, तो हम सब एक हैं। बाजी कहते हैं मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इसका प्रमाण है कि हम एक नहीं है, क्योंकि अगर हम एक होते तो हमारे विचार भी एक होते। दो शब्द में आंसर दे दिया है ना, कि अगर हम एक हैं तो एक आदमी कहते ना, जैसे कि किसी के मन मिल जाते मान लीजिए है ना, दोनों की दिल मिल गए, तो दोनों की इच्छाएं भी, या दोनों के कहते हैं ना, दोनों के शौक भी एक जैसे होंगे है ना, गुण भी एक जैसे होंगे, थोड़े बहुत मिलते हैं ना, एक कहने के लिए ना कह सकते हैं। पर ये भी देखा जाता है, कोई भी आदमी, दुनिया का एक भी आदमी उठा के देखो जिसके विचार आपस में बिल्कुल सेम हो। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमारे किसी के भी विचार आपस में नहीं मिलते। सबकी अभिव्यक्ति अलग है, सबका अलग विचार है, अलग सोच है। तो हम एक कैसे प्रपंच कहते हैं? एक कैसे हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। प्रपंच ने कहा हम एक हो ही नहीं सकते, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, इसका मतलब हम एक नहीं है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो भगवान, हम देखो, हम क्या है, एक शरीर में होने के कारण हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। देहात्म उपदी, देह आत्म, देह को आत्म समझना उसे देहात्म कहते हैं। पर भगवान कृष्ण का विस्तार है परमात्मा, परमात्मा कृष्ण का विस्तार है एक ही है। गीता में हम पढ़ते हैं, गीता में एक श्लोक आता है 13वें अध्याय का, हाँ 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। कृष्ण कहते हैं वहां पर, उपद्रष्टा अनुमंता च वर्ता भोक्ता ईश्वरः परम आत्मा इति च अपि परमात्मा इति च अपि उक्ता देहस्मिन् पुरुषः परः। कहते हैं तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहता है। भगवद गीता 13.23 भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर। मतलब कि हम देख रहे हैं, कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं, उपद्रष्टा वही है, अनुमंता वही है, भर्ता वही है, भोक्ता वही है, महेश्वर वही है, परमात्मा वही है। इतना कुछ भगवान कृष्ण का अपने बारे में है। उपद्रष्टा मतलब साक्षी, देखने वाले, हर एक्टिविटी के साक्षी भगवान कृष्ण है। अनुमंता मतलब अनुमति देने वाले, उनकी अनुमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। भर्ता स्वामी, भगवान कृष्ण ही स्वामी है, इसलिए उनको भर्ता कहा गया। भोक्ता परम भोक्ता यानी भोगने वाला। महेश्वर परमेश्वर, और साथ साथ क्या कहा, परमात्मा यानी परमात्मा। इतने शब्द इस्तेमाल हुए इस श्लोक में। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जीवात्मा के साथ हमेशा रहने वाला जो परमात्मा है वो प्रतिनिधि होता है, और सामान्य जीव नहीं है, हम जैसा बद्ध जीव नहीं है। हम मजबूर हैं जन्म लेने के लिए, शरीर ग्रहण करने के लिए। भगवान मजबूर नहीं, परमात्मा मजबूर नहीं है कि उनको शरीर लेना पड़ेगा। ये उनकी कृपा है, उनकी कृपा है कि
हमेशा जब जब जीव इस धरा पे रहा है ना, परमात्मा रूप में भगवान हमेशा साथ में रहे, उसका साथ देने के लिए, उसको गाइड करने के लिए। भगवान कभी भी, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, दयालु स्वभाव है भगवान का। भगवान छोड़ते नहीं हमें, जैसे एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को अकेला छोड़ने के लिए दुख में, पिता के करता साथ साथ उसका चलता है। वैसे ही भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में हर जीव के साथ हमेशा रहते हैं, उसको गाइड करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान के बारे में बताया, वो उपद्रष्टा भी हैं, साक्षी भी हैं, अनुमति देने वाले भी हैं, भर्ता भी हैं, भोक्ता भी हैं, परमेश्वर भी हैं और परमात्मा भी हैं, पर है आत्मा से अलग, भौतिक संसार में जब हम जीव आता है ना, क्या बोलूं मैं, यहाँ पर अनंता कहा तो भगवान की अनुमति के बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर कठोपनिषद में कहा गया है, जैसे एक पेड़ पे दो पक्षी हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है, एक भोग करने वाला है, भोक्ता है, दूसरा क्या साक्षी है। तो आत्मा भोक्ता है, परमात्मा साक्षी है। एक घनिष्ठ मित्र की तरह जो है दोनों बैठे, भगवान कभी छोड़ते नहीं, पर जीव को कभी नहीं छोड़ते। आगे का फिर शिक्षा है दूसरी, कृष्ण कहते हैं अहम आदि च भूतानाम, अहम आदि च भूतानाम, मतलब कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि मैं सभी प्राणियों का आदि, भूतानाम यानी प्राणी, आदि आदि, तो जितने भी आदि हैं ये भूत हैं, जीव को भूत कहा ना, महावंशो जीव लोक के जीव भूता सनातना, गीता 7:19 15.7 कृष्ण भगवान कहते हैं वंशु जीव लोके जीव भूता सनातना मनः इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। सारे जीव क्या है, मेरे अंश हैं, पर क्या है, प्रकृति, मनः मन समित ये इंद्रियां हैं, क्या है, प्रकृति, मैं इसमें कर्षति संघर्ष कर रही हूँ यहाँ पर दुनिया में। यहाँ कह रहे कृष्ण मैं क्यों सभी प्राणियों का आदि हूँ, ये कृष्ण की दूसरी विभूति है। तो यहाँ पर कृष्ण आदि शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दूसरी विभूति भगवान कृष्ण की है। आदि का अर्थ क्या होता है, शब्द का अर्थ है प्रारंभ, न शुरुआती अवस्था या बचपन की अवस्था में, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका प्रारंभ है, उसे प्रारंभ कहेंगे, उसको आदि कहेंगे। हमारा आदि है यानी जन्म, हमारा अंत क्या है, मरण, मध्य के अभी बैठे हुए हैं, तो हमारा आदि भी है, हमारा मध्य भी है, हमारा अंत भी है। पर कृष्ण कहते अहम आदि, अहम आदि च मध्यम च, तो यहाँ पर कृष्ण ने आदि और मध्य शब्द इस्तेमाल किए। तो हम देखते हैं, अगर हम ये भी देखें, किसी का जन्म होता है, आदि है ना वो, तो ये भी कृष्ण की विभूति है, कृष्ण से ही आ रहा सब कुछ ना, तो ये भी विभूति कृष्ण की। अवस्था में अभ्यास करिए भगवत भक्ति का, बचपन एक ऐसा है ना, अगर इस समय जो आप आदत बना लोगे ना, वो हैबिट आपकी मरते दम तक रहेगी। अच्छी आदतें बनाओगे तो मरते दम तक रहेंगी, बुरी आदतें बनाओगे मरते दम तक रहेंगी। तो बचपन कहते हैं ना मिट्टी का घड़ा, कुम्हार को देखा होगा, कुम्हार क्या करता है, जब मिट्टी को चाक पे रखता है ना, उससे आकार देता है, तो उस मिट्टी से आप देखेंगे बनाते बनाते कई आकार दिखने लगेंगे, कभी छोटा कुल्हड़ दिखेगा, कभी मटका दिखेगा, कभी सुराही, मतलब एक मिट्टी के उस गोले से कई आकार बना सकता है। कच्चा घड़ा अपना आकार बदल देगा, जब घड़ा पक जाता है तो उसको आप बदल नहीं सकते, टूट सकता है, बदल नहीं सकता। तो बचपन एक ऐसी अवस्था है, इस अवस्था में कोई भक्ति में लग जाए तो जीवन भर के लिए संस्कार बन जाएंगे उसके।
के लिए। इसलिए हमारा फर्ज होना चाहिए, हमारा सबका दायित्व होना चाहिए कि हम ये ना कहें अरे छोटे बच्चे हैं, जब बुद्धि आएगी तो अपने आप सीख जाएंगे। अरे नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ और सीख जाएंगे। आप नहीं सिखा रहे हैं, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं सीखने के लिए। आप मत दिखाइए, आप मत सिखाइए, टीवी सिखा रहे हैं, आपके आसपास का माहौल उनको सिखा रहा है, फिर वो असुर बनेंगे सारे के सारे। इसलिए ये कभी नहीं कहना है कि जिस दिन उनके मन में विचार आएगा, अभी छोटे हैं, अभी क्या समझेंगे, जो समझने वाले होंगे वो समझाएंगे, वो जब तक आप समझाएंगे कुछ और समझ। इसलिए ये अवस्था ऐसी है, कच्ची अवस्था है ना, और बहुत जरूरी अवस्था है। इसलिए भागवत में कहते हैं प्रहलाद महाराज, कुमार भक्ति 5 साल की कुमार अवस्था से होती है, बुढ़ापे नहीं। बुढ़ापे में भजन हो ही नहीं सकता, वो अवस्था है ही नहीं ऐसी भजन करने की। पर जिसने बचपन में करा होगा, जवानी में करा होगा, बचपन जवानी का अभ्यास बना होगा, तो बुढ़ापे में वो अपने आप भजन करेगा, क्यों आदत पड़ी है ना उसको, उसका स्वभाव बन चुका है, उसका नेचर बन चुका है उसका। ऐसी होती है बचपन की अवस्था। जैसे आप देखेंगे आज दुनिया में, वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे कितनी गंदी आदतें सीख जाती है। कल देखा बीड़ी छोटा सा दिखा रहे थे बाबू, है ना, छोटा सा बच्चा, आई थिंक 5-7 साल का रहा होगा, 3-4 साल का, और बीड़ी तो ऐसे पी रहा था जैसे बड़ा प्रोफेशनल वेल ट्रेन आदमी होता है ना, बैठने का स्टाइल, हाथ रख के बीड़ी पीने का, सूता लगाने का स्टाइल। कहाँ से सीखा? क्यों? उसने अपने आसपास से सीखा ना, घर के लोग पीते हैं ना, पड़ोस के लोग पीते हैं ना, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी कैच करते हैं बात। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बचपन से ही बच्चों में ऐसे संस्कार भर दो कि उनके अंदर दूसरे संस्कार जा ही ना पाए, उनको ऐसा तैयार कर ले, वैसा तैयार करिए उनको। इसलिए माता पिता का एक बहुत बड़ा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप की, कि अपने बच्चों को छोटी उम्र में बच्चों को सिखाए। मैं बड़ा खुश होता हूँ, कई बार सुनीता लोहिता माता जी देखती है, उनकी छोटी सी पोती है ना, कैसे कितने सुंदर श्लोका सुनाती है ना, प्रमंगलाचरण, है ना, कितना प्यारा बोलते हैं। तो ये संस्कार है, इन बच्चों को वैसे अगर रास्ते पे चला दिया जाए, श्लोका गीता की याद करवाए जाए, तो जीवन भर याद रहेंगे, जीवन भर याद है। और ये बच्चे कभी भी गलत चीजों की प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे, आकर्षित नहीं होंगे, कभी नहीं होते। तो इसलिए हमारा फर्ज है बच्चों को प्रोत्साहित करना, हमारा फर्ज है। उसने देखा ना सोनू को, छोटे छोटे बच्चे तीनों जब के टाइम एकादशी को तीनों को आगे बिठा रखा है, खुद भी जब कर रहे हैं, वो बच्चों से करवा रहे हैं। ये है फर्ज माँ बाप का। अरे नहीं छोटे हैं तो जी, सुबह सुबह नींद अच्छी आती, सोने दो बच्चों को, आज सोएंगे आगे भी सोते रहेंगे, बचपन से ट्रेनिंग दो। हम इंडियंस अपने बच्चों का ना जीवन बर्बाद कर देते हैं, उनको लाड प्यार देकर इतना लाड लड़ाते हैं बच्चों से, जीवन बर्बाद कर देते हैं बच्चों का, है ना। उस दिन देखा वीडियो शाओलिन का, मार्शल आर्ट्स जहाँ सिखाते हैं चाइना, माय गॉड, माँ बाप बच्चों से इतना लाड लड़ाते हैं, हमारे यहाँ उनको बर्बाद कर देते हैं लाड प्यार के चलते, बच्चा बर्बाद हो जाता है, बच्चा बर्बाद हो जाता है लाड प्यार के, उनको बड़ा पुचकारना, दुत्कारना, है ना, चुम्मा लेना है, उनकी हर ख्वाहिशें पूरी करना है। उनको देखा मैंने, छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे वहां पर। मेरी आवाज आ रही है? मैसेज है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है। थैंक यू। तो वहां क्या देखा मैंने उस वीडियो में कि 4-4, 5-5 साल के बच्चों को शाओलिन टेम्पल में, जहां पे मार्शल आर्ट सिखाते, वहां डाला गया है, और बच्चों को फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब कि आप देखिए रो दोगे। बच्चे रो रहे हैं वहां पर, 4-4 साल के, 5-5 साल के बच्चे रो रहे हैं, और उनके शरीर को इतना स्ट्रेस किया जा रहा है, उनको ऐसी कठिन उनको एक्सरसाइज करवाई जा रही है कि बच्चे रो रहे हैं, पर कोई रहम नहीं किया जा रहा उनके ऊपर। जो अगर आज रहम करेंगे तो जीवन इनका बर्बाद हो जाए। जैसे मैंने उस दिन बताया था ईगल के बारे में, बाज ना, ट्रेनिंग बाज की तरह होनी चाहिए। जब बाज का बच्चा होता है ना,
तो बात क्या करती है, अपने बच्चे को उठा के 12-13 किलोमीटर ऊपर उड़ जाती है और कहते हैं उस इतनी तेज गति से बाज उड़ता है ना, 100+ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाज उड़ते हैं। मैं एक दिन पढ़ रहा था, तो कहते हैं कि बाज को 13-14 किलोमीटर ऊपर उड़ने में सिर्फ हाइट पे जाने के लिए 6 से 7 मिनट लगते हैं। ऊपर उड़ता है, ऊपर जाता है और ऊपर से अपने बच्चों को गिरा देता है नीचे, अपने बच्चों को ऊपर से छोड़ देता है बाज। वो बच्चा ऊपर से गिरता जाता है, बच्चों को 3-4 किलोमीटर जब ऊपर से नीचे गिरता है उसे एहसास ही नहीं होता मेरे साथ हुआ क्या, वो नहीं समझ पाता। जैसे जैसे नीचे गिरता है, धरती से जब 4-5 किलोमीटर ऊपर रह जाता है उसको कुछ एहसास होता है कुछ हो रहा है, मैं नीचे गिर रहा हूँ। जब और नीचे आता है लगता है धरती से 500-700 मीटर ऊपर रह गया। अब वो प्रयास तो करता है पंख फैलाने का, फैला नहीं पाता, पर सोचता अब तो मैं गया, अब मरने वाला। इतने में क्या करती है, ऊपर ही मां उसकी उड़ती है और तुरंत पंजे में से उसको पकड़ लेती है। और फिर क्या करती, ये ट्रेनिंग एक बार की नहीं है, जब तक वो उड़ना शुरू नहीं करता तो बाज तब तक अपने बच्चे को ऐसे ही ट्रेनिंग देती है। ऐसी ट्रेनिंग, खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है, छोड़ दिया मौत के मुंह में, ताकि बच्चे स्ट्रांग बने। ज्यादा सुविधाएं देने से पता क्या होता है, बच्चे ना ब्लॉलर मुर्गी की तरह बन जाते हैं। ब्लॉलर मुर्गा देखा है, बहुत हट्टा कट्टा होता है। ब्लॉलर मुर्गा होता हट्टा कट्टा है, टांगे मोटी होती हैं पर वो टांगे उसका शरीर का बोझ नहीं उठा, पंख होते हैं बड़े बड़े पर उड़ नहीं पाता। तो सुविधाएं जो होती है ना, बच्चों को ब्लॉलर मुर्गा बना देती है, असहाय। इसलिए बच्चों पे ठीक है रहम करना चाहिए, प्यार दिखाना चाहिए, तो साथ साथ कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि बच्चे हाँ छोटे हैं सोने दो ना, उठेंगे तो आराम से खत्म कर दो, जरूरी नहीं है। ज्यादा लाड प्यार अच्छा नहीं होता, लाड दो जितना जरूरी है उतना लाड देना चाहिए। कि सबसे मेन बड़ा दायित्व क्या है माँ बाप का, बच्चों को भगवत भक्ति में लगाना। हमारा क्या नहीं, हम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छे स्कूल में डालेंगे, है ना, पक्का वाला गधा बनाएंगे उसको, तो बड़ा होगा तो भक्ति करेगा नहीं। और बोलेंगे उसको माला जब, वो कहता कोई नहीं सुनता, हमारी सुनता ही नहीं। क्या सुनेगा, बचपन में सुनाया होता कान के नीचे लगा के तो सुनता भी। आज आप सुनाओगे तो आपको कान के नीचे लगा देगा वो। हाँ रियलिटी है, सच्चाई है। जैसे माता पिता का फर्ज क्या है, अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दे, बचपन से भक्ति के मार्ग पर चलाएं, ताकि बच्चे अपना सच में जो है जीवन को बचा सके और भक्ति में लग सके। इसलिए सबसे देखा जाए हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बचपन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्ण अवसर है हमारे लिए, कि उस अवस्था में ही सही मायने में हम भक्ति कर सकते हैं, सही मायने में ऐसे संस्कार डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर जो जवानी में बुढ़ापे में नहीं हो पाते। होता है कई बार देखा जाता है कि बच्चे बचपन में भक्ति में आते हैं, जवानी में भटक जाते हैं, पर वो वापस फिर आते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट कहते हैं बचपन होता है, इसलिए इस बचपन को बर्बाद मत करिए। उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, इसी अवस्था भक्ति करना सीखेंगे, बाद में नहीं सीख पाएंगे बच्चे। तो ये बचपन का जो है भूत उतार दीजिए, बच्चों को प्रेम करना। और प्रभुपाद जी ये भी कहा करते थे, बच्चों को भक्ति करवाने की कितनी महान वैल्यू है। एक प्रभुपाद जी की डिसाइपल थी, तो वो क्या करती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी। रीजन क्या, शुरुआत में इतने भक्त नहीं थे तो माता ही ड्यूटी वर्शिप करती थी। तो छोटे बच्चे थे उनके पास, प्रभुपाद जी से कहते, प्रभुपाद मैं बच्चे को नहीं संभाल सकती क्योंकि मैं ड्यूटी वर्शिप करती हूँ, तो क्यों ना मैं बच्चे को किसी और भक्त को दे दूं, पाल लेगा। प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, वैकुंठ के बच्चे। भगवान आपको मौका दिया है इनको पालने का, पोसने का, संभालने का। इनको पालने के लिए आपको ड्यूटी वर्शिप छोड़नी पड़े, भगवान पूजा छोड़नी पड़े, छोड़ दीजिए, पर इनकी तरफ ध्यान दीजिए। इनके इस अवस्था में इनको अगर सही ट्रेनिंग नहीं दोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। घंटी बजाने में लगे रहे और बच्चे जो है बाहर सो रहे हैं या बाहर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, तो अपनी पूजा करना बेकार है।
बच्चों को बिठाना चाहिए, जबरदस्ती डांट के बिठाओ चाहे जो मर्जी करो। जैसे दवाई डांट के खिलाई जाती है, कई बार बच्चे नहीं खाना चाहते पर खिलाते हैं, क्यों? माँ बाप जानते हैं बच्चे के भले के लिए है। ऐसे ही बच्चों को लगे कि मुझे गलत बोला जा रहा है, उनको बुरा लगे हमारी भक्ति करना, उनको बोलना, पर आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के भले के लिए है। इसलिए भले के लिए डांटा जाए, फटकारा जाए तो गलत नहीं होता। तो ये बचपन भी उनकी एक विभूति भगवान कृष्ण की। अगली शिक्षा कृष्ण की क्या है? कृष्ण कहते हैं अहम मध्य च भूतानाम, अहम मध्य च भूतानाम। कृष्ण कहते हैं मतलब कि कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के मध्य में, ये मध्य अवस्था हूँ। अहम मध्य सर्वभूतानाम, मैंने सारे जो मध्य अवस्था हूँ सारे जीवों की, कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर। तो क्या मतलब इसका? यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्य शब्द इस्तेमाल, मध्य मीन्स बीच, है ना, सेंटर में। तो मतलब इसका क्या हुआ? जवानी, इसका मतलब जवानी हुआ ना, आदि यानी बचपन, मध्य मीन्स जवानी की बात कर रहे हैं कृष्ण। अभी जवानी की अवस्था भी, ये भी कृष्ण की विभूति है हमारी जवानी। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, यहाँ पर ये बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था है, बड़ी महत्वपूर्ण स्टेज है ये वाली। इस अवस्था में जब व्यक्ति जवान होता है तो उसकी इंद्रियां क्या होती है? उनका विकास हो जाता है। इंद्रियों का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, समझने देखने लग जाता है, अच्छा क्या बुरा क्या समझने लग जाता है, सब बुद्धि उसकी हो जाती है यहाँ पे ना। तो यहाँ पर जब बुद्धि का विकास हो चुका है, शरीर का विकास हो चुका है, तो बुद्धि है तो इसका उपयोग करना चाहिए, क्या? कृष्ण के लिए। बुद्धि का सही उपयोग क्या हुआ? बुद्धि का उपयोग ये होगा कि वो निर्णय ले सके कि अच्छा क्या है बुरा क्या है मेरे लिए। हम सो कारण चीजों से अट्रैक्ट ना हो, हम जल्दी आकर्षित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को देखकर, अरे बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, अट्रैक्ट हो गए। बुद्धि से सोचना चाहिए अच्छा तो है पर क्या ये हमेशा अच्छा रहेगा? मेरा वास्तविक अच्छा, मेरे सही में मेरे लिए अच्छा क्या है, जो मेरे लिए सही है, अच्छा है, उससे विचार कर सके, अच्छे और बुरे में भेद कर सके, डिस्क्रिमिनेशन कर सके, उसे कहते हैं जवानी अवस्था। तो ऐसी अवस्था में भगवान कृष्ण का भक्त बनने का निर्णय ले, है ना, ऐसी अवस्था होनी चाहिए, उसे कहेंगे यहाँ पर मध्य, है ना। देखिए प्रभुपाद जी की रच में जब प्रभुपाद जी विदेश के नव युवक ही आए, जवानी की अवस्था में लोग आए, सब जवान थे, यंग कोई भी थे, सब ने जुड़े प्रभुपाद जी से, उनका संग लिया और भक्ति मांगे बढ़े। उन्होंने बुद्धि का, अपने शरीर का सदुपयोग किया, समझ गए इस बात को। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी से पूछा एक जर्नलिस्ट है, स्वामी जी हम देखते हैं आपके स्कूल में सिर्फ जवान लोग हैं, बूढ़े नहीं दिखते, क्या बात है ना? सब जवान है, बूढ़े नहीं आपके। प्रभुपाद जी इसी बात कहते हैं स्कूल कॉलेज में कौन होते हैं, बूढ़े या जवान? कहते जवान। कहते यही तो हमारा स्कूल है, ट्रेनिंग। तो जवानी की अवस्था में ही लोगों को सीखना चाहिए, इसलिए हमारे पास है जवान यहाँ पर। और उन जवानों की बदौलत ही, यंग जो लोग थे, यूथ था, उनकी बदौलत ही पूरे विश्व में जो है हरे कृष्ण महामंत्र इसको उनका विस्तार भी हुआ। ये मध्य भी क्या है? भगवान कृष्ण की विभूति है। अब कृष्ण कहते हैं, उसके बाद अंतिम शिक्षा आज की है, कृष्ण कहते हैं अहम भूतानाम अंतः एव च, अहम भूतानाम अंतः एव च, कृष्ण कहते हैं अब यहाँ पे। अब क्या मतलब कि सभी प्राणियों की अंतिम अवस्था भी मैं ही, आदि बचपन, मध्य जवानी, अब अंत क्या बात कही? वृद्धावस्था, अंतिम अवस्था जो है भगवान का मैं ही। ये कृष्ण की आज के श्लोक की अंतिम विभूति है। तो चौथी विभूति कृष्ण वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में कि जो सारे प्राणी का जो अंत है, अंत का अर्थ क्या होता है? अंत का अर्थ होता है वृद्धावस्था, ना बुढ़ापा। तो ये भगवान कृष्ण की विभूति ही है, ये भी महत्वपूर्ण अवस्था है। ऐसा नहीं कि बचपन महत्वपूर्ण था, जवानी महत्वपूर्ण थी, है ना, तो बुढ़ापा महत्वपूर्ण नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये? क्योंकि ऐसी स्थिति में एक तो शरीर की शक्ति क्या होती, कम होने लगती है, शरीर जर्जर होने लगता है। उस टाइम व्यक्ति समझ जाता है अभी शरीर मेरा जाने वाला है, अभी छूटने वाला है शरीर। और अगर उसने बचपन आदि मध्य को भगवान की सेवा में लगाया होगा तो समझ जाएगा
क्या अब जीवन समाप्त होने वाला है? अब क्या करना चाहिए? जो मैंने ट्रेनिंग करी है बचपन में, जवानी में, भक्ति करी है, भक्तों का संग किया है, अब मैं उसको और गंभीरता से करूं। जिसने बचपन में, जवानी में भक्ति नहीं करी, उसको बोलो भजन करो, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसकी बात नहीं है। पर जिसने करी होगी ना, बड़ा गंभीर हो जाएगा। जैसे अजामिल को देखते हैं, अजामिल ने बचपन में करी थी, जवानी में करी थी, जवानी में भटक गया, जब बुढ़ापे में भक्ति आई तो बड़ा गंभीर हो गया। कहता नहीं, अब सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, गया हरिद्वार और बैठ गया, बड़ा गंभीरता से भजन किया। तो इसलिए वो गंभीर हो जाता है। और गंभीर क्यों होता है? गंभीर एक्चुअली बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा है भगवत धाम जाने की तैयारी, एक नए शरीर की तैयारी। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है तो इसको चेंज करना बुरा थोड़ा है, तो फट के चेंज करो, कहानी खत्म। जो भक्त रहा होगा उसको दिक्कत नहीं, उसको दुख नहीं होगा शरीर छोड़ने का, उसको खुशी होगी। खुशी क्या है? इस शरीर में मैं सेवा नहीं करता, ये शरीर में सेवा में बाधक बनता है। कोई भी चीज है आप यूज करते हैं, पुरानी हो जाती है, उसको चेंज कर देते हैं ना। अभी ये काम की नहीं रही तो इससे मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ। गाड़ी है अब काम नहीं करी, छोड़ देते, नई गाड़ी ले लेते हैं। कपड़ा है बेकार हो गया, नया कपड़ा ले लेते हैं। बर्तन है बेकार हो गया, नया बर्तन ले लेते हैं। तो काम करने में दिक्कत आ रही है। वैसे ही भक्त जो होता है वो समझता है ये शरीर क्या है, अब मेरा क्या है, साथ नहीं दे रहा है, मैं इससे सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो छोड़ देना चाहिए इसको। उसको कोई दुख होता नहीं, खुशी होती है। अब नया है ना, जब हम नया कपड़ा लेते हैं दुखी होते हैं, पुराना छोड़ते नहीं, पुराना फेंक देते हैं और नया खरीद के लाते हैं, दुख होता है। नया कपड़ा इसमें और पुराना फेंकते इसमें, हमें दुख नहीं होता ना। वैसे ही भक्त को क्या होता है, शरीर छोड़ते हुए दुख नहीं होता, बड़ा खुश होता है। अब खुश क्यों है? अब नया शरीर मिलेगा, नया कपड़ा मिलेगा, नया कपड़ा मिलेगा तो अच्छे से पहनूंगा, है ना। तो वैसे सोचता है भक्त कि अब नया कपड़ा मिलेगा, नया शरीर मिलेगा तो अच्छे से भगवान की सेवा कर पाऊंगा। तो ये भी क्या है, भगवान कृष्ण की विभूति है। इसलिए यहाँ पे शिक्षा में क्लोज का श्लोक यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं सारे प्राणी के हृदय में क्या हूँ, आश्रय देने वाला परमात्मा हूँ। मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ। अब इतना जान लिए तो बचा के जानने के लिए, इतना बचा कि हाँ अब जान चुका हूँ आप ही सब कुछ है, तो मुझे मेरा फर्ज क्या रहा? मेरा फर्ज यही है, नतमस्तक होना, उनके भक्त बनना। तो ये विभूतियां इसीलिए भगवान बता रहे, हम इनको जाने, इनको समझे, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए।